काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके साथ जो है ना कोई एक आध मीटिंग रखें, और फ्लोर पे भी मैं चीज़ें नोट कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बंदों को वॉच करूँ, देखूँ कि ये कौन कौन बंदे हैं जो सेफ़्टी के उस पर अमल कर रहे हैं और कौन कौन लोग हैं जो सेफ़्टी पे अमल नहीं करते। आपको पता है कि इंडस्ट्री में या प्रोजेक्ट्स पे काम करने की आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस है सबकी, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो नया हो। तो बार बार आपको रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई आप यहाँ पे सेफ़ काम करें। सबसे पहले अपने आप को सेफ़ करें, आप हेलमेट लें, आपके जो है ना गॉगल्स हों, आपके सेफ्टी शूज़ हों, और जो भी जो है वो ये शलवार कमीज़ जो है ना बिल्कुल और लूज़ जो कपड़े हैं वो पहनने की इजाज़त नहीं है, आप सबको पता है ये। तो बार बार क्यों आपको रिमाइंड करना पड़ता है, क्यों लोग जो है ये सेफ़्टी को फॉलो नहीं कर रहे? कोई वजह है, कोई फोरमैन, सुपरवाइज़र, इंजीनियर वो आपको कैसे अलाउ करते हैं कि आप फ्लोर पे बगैर सेफ़्टी के काम करें? मैं बार बार बंदों से यही कहता हूँ कि भाई आप सेफ़ काम करें। आप जैसे घर से आते हैं और वैसे ही अल्लाह ताला आपको सही सलामत घर वापस लेके जाए। आपने अपने बच्चों में खुश रहें। आपको पता है कि पहले जो एक आध इंसिडेंट हुआ वो बंदे की गलती अपनी थी, उसकी टांग जो है ना वो टूट गई, फिर कंपनी को भी वो मामला देखने पड़ते हैं। तो ये है कि बार बार ये क्यों जो है हमें आपको वो याद करवाना पड़ता है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सेफ्टी को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? कोई मसला है किसी किस्म का? कोई चीज़ें आपको नहीं देता, स्टोर कीपर आपको चश्मा नहीं देता, हेलमेट नहीं देता, कोई भी मसला है तो आप मुझे बताएं, ताकि हम उस पे उन कंसर्न लोगों से पूछें कि बंदे जो है सेफ़्टी को फॉलो क्यों नहीं करते। आपको पता है कि यहाँ पे सेफ़्टी का माहौल है और सेफ़्टी के माहौल में आप सब ने काम करना है, और सबसे पहले आपने अपने आप को सेफ़ करना है। आप सेफ़ हैं तो हम सेफ़ हैं, हम सेफ़ हैं, सब सेफ़ हैं और कंपनी सेफ़ है। अगर इसी तरीके से जो बंदे सेफ़्टी की वायलेशन कंटिन्यू करेंगे तो फिर उनको कंपनी से फ़ारग कर दिया जाएगा। किसी को कोई मसला है, सेफ़्टी का कोई कंसर्न है, कोई उनको चीज़ मिल नहीं रही, या जो कंसर्न लोग हैं, स्टोर वाला है, सुपरवाइज़र है, बाकी जो इंजीनियर्स हैं, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो बराए करम मुझे बताएं। आपका कोई कंसर्न है किसी का? सेफ़्टी के अलावा कोई कंसर्न हो आपका? कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो? नहीं, आप खुल के बताएं। कोई मसला है किसी को तो बिल्कुल खुल के बताएं, लेकिन ये यानी कि फाइनल वार्निंग है, हर बंदा जो इस प्रेमिसेस में काम करेगा वो सेफ्टी के साथ काम करेगा। ना लूज़ शूज़ होंगे, ना उसके कपड़े लूज़ होंगे, सर पे हेलमेट होगा, गॉगल होगी, और जो भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल हैं ग्राइंडर करेगा तो वो उसने फेस शील्ड यूज़ करनी है। इसी हफ्ते 2-3 लोगों को जो है ना कचरा लगा है, तो अपने आप को क्यों नहीं सेफ करते? अगर चीज़ें नहीं हैं तो बताएं, अगर चीज़ें हैं तो कल से, बल्कि आज से, अभी से आप पूरी सेफ्टी के साथ जो है ना सारे बंदे काम करें, अपने आप को सेफ करें। किसी को एक कचरा क्या, एक नाखन भी नहीं किसी को जो है ना वो परेशान होना चाहिए, एक नाखन किसी का नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आप सेफ्टी के माहौल में काम कर रहे हैं। और एक दूसरे को भी बताएं, अगर दूसरा कोई बंदा नया आया आप उसको बताएं कि भाई यहाँ पे सेफ्टी के साथ काम करना है। अगर वो नहीं फॉलो कर रहा आप अपने सुपरवाइज़र को बताएं। अगर सुपरवाइज़र कहीं आगे पीछे और उन्होंने हेलमेट उतार के रख दिया है और या कोई और अनसेफ काम कर रहा है तो अपने कंसर्न को बताएं। कलीमुल्लाह साहब, आप भी बताएं कि आप इसको मज़ीद कैसे जो है ना इसको आप इसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल और किए जाएं कि यहाँ पे बेहतरी और सेफ्टी में? मैं 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करूँगा। एक तो हमारे सुपरवाइज़र जितने हजरात हैं वो, और दूसरा ख़ास कर जॉब पे जो फैब्रिकेटर इनके साथ काम कर रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनके नीचे जितने भी फिटर काम करते हैं उनको जो है ना लाजमी फेस शील्ड, गॉगल, हेलमेट, सेफ्टी शूज़, ग्लव्स, इन सब का इस्तेमाल करवाएं और सख्ती से करवाएं। किसी भी बंदे को माफ़ी मत दें सेफ्टी के हवाले से, ताकि वो सेफ़ हो सके। दफ़ा बताया जा चुका है, मैंने खुद भी 2-3 दफ़ा फ्लोर पे बहुत से लोगों को ग्राइंडर से मना किया है। जब वो बगैर सेफ उसके फेस शील्ड के ग्राइंडिंग कर रहे थे तो मैंने उसको रोक के काम, फिर उसको बोला कि भाई आप जो है ना ये सेफ्टी शील्ड पहने, उसके बाद जो है ना अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी भी जितने लोग हैं, वेल्डर्स हैं, फिटर्स हैं, फैब्रिकेटर हैं, ग्राइंडर मैन हैं,
या मशीनिस्ट है, ठीक है, इवन के जो हमारे मैकेनिक हजरात हैं वो भी अपनी सेफ्टी को फॉलो करें। और ये सब की ज़िम्मेदारी, एक बंदे की ज़िम्मेदारी नहीं, आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुके हैं, ठीक है। और फ्लोर पे जो हमारे इंजीनियर मौजूद हैं अमीर साहब, इनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि ये इसी तरीके से सेफ्टी को बिल्कुल 100% लागू करें और किसी बंदे से इस मामले में रायत मत करें, ठीक है। और यही प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू रहेगी, यहाँ भी, वर्कशॉप में भी, और जितने हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर भी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी जो हमारे इंजीनियर हैं अमीर साहब, आप ज़रा इनको सेफ्टी पे जो है वो थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हादसा से बचने के वजह से हम जो है ना सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। हादसा से बचने के लिए एक तो दो किस्म के खतरा जो होता है ना, दो किस्म से आता है। एक तो या तो बंदे की अपनी गलती हो, या तो फिर सामान ख़राब हो, इक्विपमेंट जिससे आप काम कर रहे हो। इन दो वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई चीज़ उठा के आपको फैब्रिकेटर कह रहा है कि ये काम करो, आपको नॉलेज नहीं है, आप ना करो। आप उससे पूछो कि किस तरह होगा, पहले मुझे उसके प्रोटोकॉल्स बताएं सेफ्टी के बारे में कि इसको मैंने कैसे यूज़ करना है, उसके बाद आप उस पर काम करने चले जाएं। हाँ, अगर जो भी इक्विपमेंट आप उठा दें, पहले इलेक्ट्रीशियन को दिखाएं कि सर ये देखें इसका कोई बिजली का कोई लूज़ वूज़ तो नहीं है, हर चीज़ ओके है, उसके बाद आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे। और सेफ्टी यहाँ पे हमारे पास जो है ना सेफ्टी इन्वायरमेंट, कोई भी यहाँ पे बंदा तकरीबन नया नहीं है, हर बंदे ने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है और सबको पता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में आपके नॉर्मली जो शूज़ आ जाते हैं, हेलमेट, गॉगल, बाकी हाइट का तो काम यहाँ पे नहीं है ज़्यादातर। तो आप जो है ना इन चीज़ों को देखें, इनको फॉलो करें। आपको खतरा, अगर हादसा हुआ तो आपका नुकसान है और किसी को कोई इतना नुकसान नहीं होगा, ठीक है। देखें, आप सब लोग जो है मक्का इंजीनियरिंग सर्विसेज की फैमिली हैं, ठीक है। आपका नुकसान हमारा नुकसान है, ठीक है, क्योंकि फैमिली के एक फ़र्द का नुकसान वो पूरे ख़ानदान का नुकसान होता है। तो हम ये समझते हैं कि हमने अपने आप को सेफ़ करना है, और अगर आप सेफ़ हैं तो हम सेफ़ हैं, ठीक है। इसलिए सेफ्टी को अपनी आदत बना लें कि भाई हमने ये काम करना ही करना है, हमने अपने आप को सेफ़ करना ही करना है। कोई बंदा अगर आपको कहता है कि जी आप ऐसे ही काम कर दें, आप रुक जाएं कि नहीं सर, मैं ऐसे बग़ैर सेफ्टी प्रोटोकॉल के मैं काम नहीं कर सकता। इस पे आपको बजाय इसके कि दूसरा जो है वो आपको कोई प्रेशराइज़ करेगा, बल्कि आपको शाबाश मिलेगी कि नहीं इसने सेफ्टी जो है ना रूल को फॉलो किया है, ठीक है। तो हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप सेफ्टी को अपना जो है ना एक ओढ़ना बिछोना बना लें, अपनी आदत बना लें कि हमने सेफ़ काम करना है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, ठीक है। अपना काम ईमानदारी से करें और सेफ्टी को ख़ास तौर पे बार बार हम कह रहे हैं कि अपने आप को सेफ़ करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।